जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन सेंटर 21। आज हम आप सभी लोगों के लिए मतलब कि कक्षा 9 वालों के लिए विज्ञान का मॉडल पेपर लेकर आए हैं। यह मॉडल पेपर बोर्ड ने जारी किया है, इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखिए, चलिए हम शुरू करते हैं सीधे। मॉडल प्रश्न पत्र विषय विज्ञान, केवल प्रश्न पत्र कक्षा 9, पूर्णांक 70 है और समय 3 घंटे 15 मिनट। देखिए, मैंने और सभी भी वीडियो बनाई है, हिंदी का, मैथ का, सोशल साइंस का, तो उसमें मैंने डिटेल से बताया है और उसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उसे भी देख सकते हैं। क्योंकि सभी विषयों से समान नंबर मिलता है। ज़्यादा समय ना गंवाते हुए हम सीधे अपने प्रश्न पर आते हैं। हमारा पहला है खंड आ। खंड आ है हमारा बहुविकल्पी प्रश्न, क्योंकि जैसा कि पता आप सभी लोगों को पता है कि जो पहला 20 प्रश्न होगा एक एक नंबर का बहुविकल्पी होगा। इसके बाद यहाँ पर दिया उपखंड का। उपखंड का मतलब कि इसमें जो आएगा वो भौतिक विज्ञानी यानी फिजिक्स से रहेगा। तो आपका प्रश्न एक है कि सदिश राशि है। सदिश राशि है तो सदिश राशि क्या है? सदिश राशि बल है। बल एक सदिश राशि है, तो आपका गा वाला सही है। फिर इसके बाद प्रश्न 2 है संवेग का मात्रक है। तो संवेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड। क्या होता है संवेग का मात्रक? मीटर प्रति सेकेंड। फिर इसके बाद आपका अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन संवेग का सही सूत्र है? निम्न में से कौन संवेग का सही सूत्र है? तो इसमें का वाला सही है, P बराबर mv। मतलब कि द्रव्यमान गुणे वेग को हम संवेग कहते हैं, तो P संवेग को कहते हैं और m द्रव्यमान को कहते हैं और v वेग को कहते हैं। इसके बाद है प्रश्न 4, एक खिलाड़ी लंबी कूद लगाने से पहले दौड़ता है, क्यों दौड़ता है? तो चौथे का आपका गा वाला सही है। चौथे का गा वाला सही, संवेग बढ़ाने के लिए। वह जो खिलाड़ी है संवेग बढ़ाने के लिए दौड़ता है, लंबी कूद लगाने के लिए। अब आपका 5वां प्रश्न है, एक मोटर कार का वेग 5 सेकंड में 40 मीटर प्रति सेकंड से घटकर 20 मीटर प्रति सेकंड कहाँ? हाँ, 20 मीटर प्रति सेकंड रह जाता है, मोटर कार का मंदन होगा। तो 5वें का घा वाला सही है, 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या? 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब इसके बाद 6वां है, 1 किलोग्राम के पिंड की गतिज ऊर्जा 200 जूल है, उसका वेग है। तो 6ठे का आपका का वाला सही है, उसका वेग होगा 20 मीटर प्रति सेकंड। क्या होगा? 20 मीटर प्रति सेकंड। अब 7वां है, जी का अर्थ है। जी का अर्थ क्या है? जी का अर्थ होता है गुरुत्व। ठीक है, जी का अर्थ होगा गुरुत्व। हमारा नेक्स्ट है बहुविकल्पी प्रश्न। मतलब अब देखिए 7 हो गया। अब यहाँ पर दिया उपखंड खा। उपखंड खा में आपका जो होगा, जो 7-8 बहुविकल्पी होगा, ये आएगा केमिस्ट्री से। बहुविकल्पी प्रश्न है उपखंड का। प्रश्न 8, केनाल रे की खोज किसने की थी? केनाल रे की खोज किसने की थी? तो केनाल रे की खोज ई गोल्ड स्टीन ने की थी। किसने की थी? ई गोल्ड स्टीन ने। तो आपका ये पहला वाला सही है, ई गोल्ड स्टीन। इसके बाद 9वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में तत्व नहीं है। मतलब कि इसमें से क्या तत्व नहीं है? ये गा वाला जो कागज है, कागज तत्व नहीं है। 10वां है, निम्नलिखित वाक्य को पढ़कर सही विकल्प का चयन कीजिए। अब पहला है, ठोस अवस्था में कणों की व्यवस्था अत्यधिक क्रमित होती है। ठोस अवस्था में कणों में आकर्षण बल सबसे कम होता है। तो यही आपका आ वाला सही है कि ठोस अवस्था में कणों की व्यवस्था अत्यधिक क्रमित होती है। लेकिन आ वाला सही है। अब मैं विकल्प में देखना क्या कह रहा है, तो विकल्प में का में कह रहा है कि केवल आ सही है। हाँ, केवल आ ही सही है। मतलब कि का खा गा घा दिया, इस का खा गा घा में से हमें एक ही चिन्हित करना है, तो हमने का वाले को चिन्हित कर लिया। फिर अब 11 नंबर प्रश्न 11 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा? तो ये जो खा है दूध ही टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा। प्रश्न नंबर 12, नकल तथा कूपर, सॉरी यहाँ पर गलत दिया, यहाँ पर देना चाहिए नमक तथा कूपर के मिश्रण को पृथक किया जाता है। कूपर नहीं, यहाँ पर कपूर रहेगा। तो नमक तथा कपूर के मिश्रण को पृथक किया जाता है, घा वाला ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन द्वारा नमक तथा कपूर के मिश्रण को पृथक किया जाता है। इसके बाद है 300 केल्विन तापमान का सेल्सियस इकाई में मान होगा। आप 300 में से 273 घटा दीजिए, बस जितना आएगा वही। तो जब घटाएंगे तो आएगा 27 सेल्सियस। क्या आएगा? 27 सेल्सियस। यही घा वाला सही है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है खंडगा। खंडगा भी बहुविकल्पी है। अब ये बायोलॉजी से है। ठीक है। प्रश्न 14, कोशिका भित्ति मुख्यतः किसका बना होता है? तो कोशिका भित्ति मुख्यतः सेल्यूलोज का बना होता है। किसका बना होता है? सेल्यूलोज का बना होता है। प्रश्न नंबर 12, यदि अंतःद्रव्यी जालिका ER पर राइबोसोम हटा दिए जाएं तो कौन सी प्रक्रिया बाधित होगी? तो इसमें जो आपका 15 का गा वाला सही है, प्रोटीन संश्लेषण। यही जो प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया है यही बाधित होगी, तो आपका यही गा वाला सही है। ठीक है। अब नेक्स्ट है, क्लोरोफिल का प्रयोग करके प्रकाश संश्लेषण करने वाले वर्ग को क्या कहते हैं? कहते हैं प्लांटी कहते हैं। प्लांटी मतलब पादप।
क्योंकि पादप ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। प्रश्न नंबर 17, नीचे दिए गए चित्र में प्रश्नवाचक चिन्ह के अंतर्गत आने वाले जंतु के अंगक का नाम लिखिए। आपका 17 का खा वाला सही है, संकुचनशील धानी। यही जो है संकुचनशील धानी, यही आपका सही आंसर है। अब आता है हमारा 18 नंबर के क्वेश्चन, पुष्पी पादप अथवा पौधे जिनके बीज फलों के अंदर होते हैं तथा इनके एक बीजों का विकास अंडाशय के अंदर होता है, जो बाद में फल बन जाता है, उस वर्ग को क्या कहते हैं? उस वर्ग को एंजियोस्पर्म कहते हैं। ये आपका गा वाला क्या कहते हैं? एंजियोस्पर्म। चलिए अब 19 नंबर प्रश्न देखते हैं। ये कह रहा है कि ओजोन परत के लिए अत्यंत हानिकारक है। मतलब क्या हानिकारक है? ये आपका CFC का मतलब होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये CFC बहुत हानिकारक है। फिर प्रश्न नंबर 20 यानी आखिरी बहुविकल्पी, फलीदार पौधों की जड़ों में पाए जाने वाले बैक्टीरिया करते हैं। का वाला सही है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। ये जो पौधे हैं, बैक्टीरिया हैं, ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। का वाला सही है। अब इसके बाद शुरू होता है हमारा खंड बा। खंड बा में भी कह रहा है उपखंड का मतलब फिजिक्स। ठीक है, न्यूटन का गति विषयक नियम लिखिए तथा इसके आधार पर बल तथा संवेग परिवर्तन में संबंध स्थापित कीजिए। आपका एक न्यूटन का नियम लिखना है, फिर उसके बाद एक संबंध स्थापित करना है। फिर प्रश्न नंबर 2 है कि न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम लिखकर जी तथा जी में संबंध स्थापित कीजिए। ये दोनों 4-4 नंबर का है। फिर आता है तीसरा प्रश्न, अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्ध्य तरंग को परिभाषित कीजिए तथा सिद्ध कीजिए कि तरंग का वेग बराबर आवृत्ति गुणित तरंग दैर्ध्य। फिर आपका चौथा है आर्किमिडीज का सिद्धांत स्पष्ट कीजिए। चांदी का आपेक्षिक घनत्व 10.8 है, पानी का घनत्व 10⁻³ किलोग्राम मीटर प्रति मीटर क्यूब है और यसाई मात्रक में चांदी का घनत्व होगा। मतलब कि आपका ये चौथा वाले में 3 प्रश्न दिया गया है। 3 प्रश्न दिया गया, नहीं 2 प्रश्न दिया गया, 3-3 नंबर का इसे लगाना है। अथवा यदि किसी कार का द्रव्यमान 1500 kg है तो उसके वेग को 30 किलोमीटर प्रति घंटा से 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक बढ़ाने में कितना कार्य करना पड़ेगा? चौथे में 2 दिया है, आपको 2 में से 1 करना है। 6 नंबर का मिलेगा। अब आ गया उपखंड खा। उपखंड खा का मतलब हमने बताया था केमिस्ट्री, लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 5 है, परमाणु के नाभिक में कौन सा अपरमाणु कण विद्यमान है? परमाणु के नाभिक में कौन सा अपरमाणु कण विद्यमान है? फिर अब दूसरा वाला, तत्व X में प्रोटॉनों की संख्या 13, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 13 तथा न्यूट्रॉनों की संख्या 14 है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर 3 दिया गया है, 3 प्रश्न पूछे गए हैं। एक है तत्व X की परमाणु संख्या का नाम बताइए। दूसरा है तत्व X की संयोजकता तथा संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। तीसरा है तत्व X द्वारा किस प्रकार का आयन प्राप्त होगा। यही 3 प्रश्न हैं 5वें के दूसरे में, आपको तीनों हल करना है। छठा है कि निम्नलिखित का नामांकित चित्र बनाइए। एक प्रभाजी आसवन का और दूसरा है कोमेटोग्राफी। प्रभाजी आसवन विधि है और एक कोमेटोग्राफी का चित्र बनाना है। फिर आपका 7वां है, निम्नलिखित का कारण लिखिए। इसका कारण लिखना है का वाले का। का वाले में क्या कह रहा है? हमें इत्र की गंध बहुत दूर बैठे हुए भी पहुंच जाती है, इसका क्या कारण है? और दूसरा है, बर्फीले जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें नजर आती हैं। इन दोनों का कारण लिखना है। अथवा दिया गया है, अथवा उदाहरण सहित निम्नलिखित में विभेद लिखिए। एक मिश्रण तथा यौगिक तथा खा में निलंबर तथा कोलाइड विलयन में विभेद करना है। अब देखिए खंडबा, खंडबा का मतलब उपखंडगा, या उपखंडगा का मतलब हमने बताया था बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान। लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 8 कह रहा है यदि किसी कोशिका का संगठन किसी भौतिक अथवा रासायनिक प्रभाव के कारण नष्ट हो जाता है तो क्या होगा। फिर प्रश्न 9 है, नाइट्रोजन चक्र क्या है, इसका वर्णन कीजिए। 10वां है, मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने के लिए खाद तथा उर्वरक की भूमिका क्या है। अब आता है दीर्घ उत्तरी प्रश्न। दीर्घ उत्तरी प्रश्न में एक ही करना होता है, तीनों में भी आएगा एक एक दीर्घ उत्तरी प्रश्न। एक है प्रश्न 11, संयोजी ऊतक का सचित्र वर्णन कीजिए अथवा पादप कोशिका का सचित्र वर्णन कीजिए। इन दोनों में से तो आपको एक ही करना है। हमने डिस्क्रिप्शन में सभी का मॉडल पेपर दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।